तारीख को तो छुट्टी, तो सारे नंबर्स खत्म, उसके बाद इक्का दुक्का आने होंगे आएंगे। और लास्ट लेग में आने सबसे इंटरेस्टिंग नंबर एक तो आईटीसी के और दिवीज लैब के। पहले आईटीसी कैसा प्लेस्ड है भाई, क्या नंबर रहेगा? दो गेस्ट आपने कोलकाता के बैठा रखे हैं, अमित जी बैठे हाँ, हैं, वो आईटीसी का एक्साइटमेंट था हमें, तो हमने कहा चलो अब दो गेस्ट कोलकाता के, तो आईटीसी की साथ ही शुरुआत राय सर करते हैं। एजीएम गए थे क्या वहां पे आप? आज सुबह तो एजीएम थी आईटीसी की। नहीं जा पाया, यहाँ शो था तो इसलिए नहीं जा पाया। वहाँ जाने से बहुत लेट हो जाता। राजेश जी क्या कह रहे हैं, जूस नहीं मिल रहा था वहाँ पे, इसलिए जूस नहीं मिलता वहाँ पे। इस बार इससे एक बात क्लियर हो गई, शेयर होल्डर तो है। आईटीसी में एक्सपेक्टेशन क्या है? अच्छा, तो राजेश जी आपके लिए स्पेशली तो आप शेयर होल्डर इसलिए, तो कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। 36% ये चल चुका है, पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मर आईटीसी है। होटल कारोबार का डीमर्जर ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। इन सब चीज़ों के बीच में अब नंबर्स, रेवेन्यू 17,300 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान है। 15% कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, 4,800 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन 37% रादर इस तिमाही में देखने को मिल सकते हैं, जो कि 32-33% थे। और मुनाफा 4,800 करोड़ रहेगा, जो कि 4,100 करोड़ रुपए के सामने आएगा। तो वाई बेसिस पर एक बढ़िया नंबर आईटीसी के पोस्ट होने का अनुमान बाजार लगा रहा है। क्या क्या चीजें यहां पर क्रूशियल रहने वाली हैं? पहला, सिगरेट कारोबार 7 से लेके 8%, ये सिगरेट कारोबार की वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर है। 72 से 73% रेवेन्यू कंपनी के लिए सिगरेट कारोबार लेके आता है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये था 7 से 8% की ग्रोथ। इसके अलावा एफएमसीजी कारोबार 12 से लेके 15%, ये ग्रोथ यहां पर रहने का अनुमान है, और ये आउट परफॉर्म करेगी। अगर आता ये नंबर तो बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स को आउट परफॉर्म कर जाएगा। होटल कारोबार 30 से लेके 40%, इस पूरे सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर है ये, और अगर ये होता है तो 30 से 40%। इंडियन होटल के नंबर अच्छे थे तो उससे आप क्यों उठा लीजिएगा। पेपर कारोबार में -5 से लेके 10% के आसपास की ग्रोथ। जेके के नंबर ठीक थे, लेकिन इसके केस में सेगमेंटेशन थोड़ा सा अलग है, तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। और एग्री ट्रेडिंग कारोबार के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, वहां पर भी 15 से लेके 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये टोबैको सेगमेंट का फर्दर सेग्रीगेशन है। आय ग्रोथ करीब 10%, वॉल्यूम ग्रोथ 7 से लेके 8%, और ईबिटा 10 से लेके 11% बढ़ने का अनुमान है। यानी कि मोर और लेस जो पिछली बार की इनपुट कॉस्ट थी उसी के आसपास ही यहाँ पे इनपुट कॉस्ट आएगी, इसीलिए ईबिटा फ्रंट पर उतनी ग्रोथ वहां पर नहीं देखने को मिल रही। एफएमसीजी कारोबार में 12 से लेके 15% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। पिछली तिमाही में था 10%, तो उसके सामने 2 से लेके 3% की ग्रोथ, और पिछले साल इस तिमाही में था 4.5%, तो उसके सामने एक लो बेस के लिए बड़ा बढ़िया नंबर आप देखने के लिए तैयार रहे। तो एफएमसीजी और सिगरेट दो कारोबार में बढ़िया ड्राइविंग फोर्स रहने वाली है। होटल कुछ हद तक सपोर्टिव रहेगा, इस लिहाज से अच्छे नंबर का अनुमान आईटीसी में लाके चल रहे हैं सब लोग। ये है आईटीसी, 7 से 8% सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ। पुरी साहब ने, संजीव पुरी ने जब आईटीसी के एजीएम को आज संबोधित करा था, तो वो डीमर्जर, उसका रैशनल क्यों कर रहे हैं ऐसे, ताकि हम पनपा सकें अभी भी उस धंधे को, इसीलिए हम कुछ स्टेक रखना चाहते हैं उस बिजनेस में। तो होटल और डीमर्जर का रैशनल समझा रहे थे कि हम अपना कैपिटल एलोकेशन जो है उसको और शार्पन करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में हो रहा है। बाकी अगर आप सुनना चाहते थे इससे बियॉन्ड कुछ, भाई सब तो इन्फोटेक का इंतजार कर रहे थे, आ गया होटल पहले, तो ऐसा कोई इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है। इन्फोटेक कैसा कर रहा है, इन्फोटेक्स में किस तरह के जेवीज हम लोग वीव कर रहे हैं, एफएमसीजी में हमने किस तरह के 25 ब्यूटीफुल मार्की ब्रांड्स इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में क्रिएट कर दिए, ये सब लार्जली वहां पे चर्चा में आया था। तो एजीएम से ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन नंबर्स रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे। आईटीसी पे अनबायस्ड व्यू के लिए गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, एक तो अनबायस्ड क्यों बोला मैंने वो बताइए आप, और व्यू क्या बन रहा है ये बताइए। मेरे पास तो है ही नहीं, तो बायस तो होगा ही नहीं। ये होता है तो मैं बोल देता हूँ मेरे पास है। आईटीसी चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, नीचे आ सकता है, इसलिए नहीं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन लगता है नीचे आ सकता है, थोड़ा स्लाइड हो सकता है। 448 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 460 जब तक पार नहीं करता अपसाइड, तब तक बाय नहीं है। एक बार 460 पार कर लीजिए, गो आउट एंड बाय। बताओ, ये 490 के आसपास निकाल दिए थे क्या? हाई पे निकाले, कहां निकाले? 460 निकलना बहुत जरूरी है। अब मामला गड़बड़ा गया है क्या? आपने तो बहुत, आप, हम लोग कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट अच्छी है, कंफर्ट की तो रख लेना चाहिए, आपकी तो बहुत बड़ी एक्विजिशन कॉस्ट थी आईटीसी की, क्यों Yes, थोड़ा ये मामला फंस नहीं गया क्या आईटीसी का लंबा? नहीं, अब तक तो अच्छा है, लेकिन मैंने काफी पहले निकाला है। मुझे पैसा मिल गया और निकाल देता हूँ। ऐसा कोई बिगड़ा नहीं है चार्ट, हम रिटेल ना, में ना, डरे ना, हुए हैं। ये बिल्कुल। 450 500 पे गाड़ी अटक गई, 500 जाते जाते अब नहीं। 450 के नीचे स्लिप हो गया है।
500 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा देर रुकेगा, यहाँ पर सांस लेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन वो जगह बाकी है, टाइम वाइज करेक्शन की। ये बेसिकली सांस लेके लेटेगा नहीं, सांस लेके दौड़ेगा वापस। बिल्कुल। बस बस ठीक।